नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। इस समय मैं बनारस के शीतला माँ घाट के मंदिर के पास में हूँ और यहाँ पर बनारस के कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, कुछ राजनीतिक दल के लोग यहाँ मौजूद हैं। आज नववर्ष का दूसरा दिन है 2022 का। हम बनारस को लेकर चर्चा करेंगे, देश प्रदेश की राजनीति को लेकर चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ साहनी साहब हैं जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। इनसे हम सबसे पहले सवाल करते हैं कि कितनी बदली है काशी। काशी तो यथावत है, बदली तो कहीं नहीं है। काशी जैसे पहले था आज भी उसी तरह काशी है। काशी को बदलने वाला कोई नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि हमने बड़ा बदल दिया है बनारस को, उनके लोग कहते हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, मोदी जी देश के यहाँ के सांसद बनारस के हैं, बदल दिए बनारस को, बनारस के रहन सहन को बदल दिए, बनारस के आदमी को बदल दिए। ये तो हम नहीं मान सकते हैं। नहीं, मैं विकास की बात कर रहा हूँ। तो विकास में तो कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। गंगा जी जैसा 10 का 10 है। आप देखिए उस पार में दो गंगा बनाने पार्ट में जा रहे थे काशी की गंगा को, तो काशी की गंगा को 2 पार्ट में बांटने जा रहे थे। 1100 करोड़ रुपया वो गंगा जी में मिल गया बरसात में। 10 का 10 हो गया गंगा जल का पानी। तो 1100 करोड़ किसका गया? जनता का तो चला गया। ये जितने जो टैक्स हैं जनता गरीब देती है वो तो रुपया चला गया। विकास के नाम पर यही हुआ। विकास के नाम पर केवल यहाँ पर अगर कोई चीज़ हुआ है तो कॉरिडोर बना है। कॉरिडोर में हजारों मंदिरें जो स्थापित की थी प्राण प्रतिष्ठा के तहत, उसको तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया। और मणिकर्णिका घाट पर आप यहीं से आगे जाकर के देखेंगे, गंगा जी को रोकने के लिए पूरे कूड़े का ढेर लगा दिया गया था ताकि ये नाव जो चल रही थी ये उस पार से उधर से जा रही थी, इस तरफ से नहीं जा रही थी। यही बनारस की विकास हुई है। आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम विजय द्विवेदी है। ये सर, ये जो बोल रहे हैं कि विकास कुछ नहीं हुआ, विकास के नाम पे मंदिर तोड़ दिया गया, रेत पार गंगा पार ये सब चीजें हो रही हैं, कितना सहमत हैं आप? मैं भाई साहब की बातों से एकदम सहमत नहीं हूँ। बनारस में आप देख लीजिए, आज से 10 साल पीछे आप चल जाइए बनारस और आप 10 साल पहले का बनारस की तस्वीर उठा के देख लीजिए। आज आप आए हैं गोदलिया से आए होंगे, लगा होगा कि जयपुर के पिंक सिटी जैसा माहौल पूरे क्षेत्र को रंगाया गया। यहाँ बगल में, ठीक बगल में मछली मंडी हुआ करती थी माँ के हृदय के ऊपर, उसको हटा के आप देखिए कम्प्लेक्स बन रहा है। जो कि कोई कांग्रेस की सरकार आई, सपा की सरकार आई, बसपा की से किसी ने सुध नहीं ली कि इसका सुधारा जाए, यहाँ के चीज़ों को सही किया जाए। आप देख लीजिए ब्रिज बना है, ब्रिज वो वाला बना है, मुलायम सिंह के समय का था, भाजपा की सरकार बनी, बना के कंप्लीट। मड़ुआडी ब्रिज हम लोग बनाए। दीनदयाल उपाध्याय बुनकरों के लिए हम लोगों ने इतना बड़ा कारपेट वगैरह का खोला गया। अभी ये कह रहे हैं कि बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, उस पर बोलिए आप पहले। देखिए, अब इनका कहना है अगर आप किसी चीज़ का निर्माण करेंगे तो थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जितनी प्राण प्रतिष्ठित मंदिरें थी वो आज भी यथावत वहाँ पे हैं, अगल बगल हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ हुआ था तो उसको पूरा प्राण प्रतिष्ठा करके बैठाने का कार्य किया जा रहा है। ये तो कह रहे नहीं, ये अभी कहे हैं कि लातारा का पुल बहन जी के जमाने में बना था। दीनदयाल उपाध्याय विकास के समय अस्पताल का निर्माण बहन मायावती जी ने कराई है। समझ गए कि नहीं? ये सिर्फ कारपेट बिछाने का काम कर रहे हैं उसी को, लेकिन निर्माण जो कराया गया है वो बहन जी के जमाने में किया है। अगर आज आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग आए होंगे तो ट्रैफिक की समस्या आप लोगों ने देखा होगा। आज बनारस में जो ट्रैफिक जब तक फूटेगा नहीं, रोड की चौड़ीकरण नहीं होगा, चौड़ीकरण नहीं होगा तो कैसे गरीबों को मारने का काम जरूर कर रहे हैं, गरीब को भगाने का काम कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। ये देखिए आरएसएस के कार्यालय के बगल में था, वहाँ पर फ्लोर का स्टैंड बना दिए, वहाँ आरएसएस को दे दिया गया। वहाँ कूड़ा घर था। यहाँ से आने जाने वाले पर्यटक वहाँ से गुजर नहीं सकते थे। आज आप देखिए जाके इतना आलीशान पार्किंग बना है गोदलिया पे, जो कि पार्किंग की अल्लाह तारा पुल की बात शायद इनको जानकारी नहीं है, इनसे कहिए। और रामनगर की पुल आप जाकर के देखिए, इनका निर्माण करा। ये सिर्फ उसी को बनाने, सुशोभित करने का काम कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे? ये सुशोभित करने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं एक कर्मचारी नेता होने के कारण, मैं बिजली विभाग में, मैं एक कर्मचारी नेता होने के कारण कर्मचारी की बात, सबसे पहली बात कि मैं सन 2090 की दशक में ये दशाश्वमेध बिल्डिंग टूटी थी जो सब्जी मार्केट, रेडिश मार्केट थी।
और इसके मैं भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा ये बात नहीं जानता हूँ। इसके पहले भी भाजपा के पार्टी थी, भाजपा की शासनकाल थी, लेकिन ये तीन आदमी जो काम कर रहे हैं, चाहे अमित शाह जी कहिए, माननीय मेरे देश के प्रधानमंत्री जी कहिए, मेरे क्षेत्र के सांसद जी कहिए और माननीय बाबा जी कहिए, ये तीन जने के काम जो चल रहा है। 90 के दशक में इस बिल्डिंग को टूटी थी, ये बिल्डिंग बनी जो कि 8 महीने में मेरे रामनगर का पुल जो सौरभ श्रीवास्तव जी ने बनाए, उन्होंने BHU के अंदर आपका ऑक्सीजन प्लांट बैठा है, रानीपुर क्षेत्र बजाता था, वो पूरी सही हुई। और मैं यही कहना चाहता हूं कि काम तो हो रही है, विकास हो रही है, देर होगी। और मंदिर भी जो रही वो आम जनता, हम लोग इसी मंदिर प्रांगण में जाते थे, पतली सी गलियों में होके सीमेंट रहती थी। आज इसका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा हुआ, लेकिन जहाँ 10,000 लोग आते थे। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं, एक कर्मचारी नेता होने के कारण बस हम लोगों की 3 समस्या आपके चैनल द्वारा हो जाए। एक कि पुरानी पेंशन बहाल हो, दूसरी बात कि निजीकरण रोका जाए और नई भर्ती किया जाए। मैं यही चाहूंगा। आप भाजपा से जुड़े हैं जी। इन्होंने मोदी, अमित शाह, योगी की तारीफ की है जी, लेकिन कहा निजीकरण रोका जाए, इस पे कुछ कहेंगे आप? देखिए, अब इस पे यही कहा जा सकता है, जो भी सरकारी संस्था थी जो कि पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पा रही थी या पब्लिक को कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी, तो हमारी सरकार ने इसको प्राइवेटेशन इसलिए किया कि 24 आवर लोगों को घर घर बिजली मिले, कार्ड द्वारा बिजली मिले हर तरह से, और बिजली का दर तभी सस्ता होगा। चोरी चमारी ये सब रुकेगी। ये कह रहे हैं चोरी चमारी होती, देखिए आज भी ऐसा किया जा रहा है। प्राइवेटेशन में जहां भी है वहां बिजली की दर को देख 53 और सरकारी क्षेत्र में कोई भी चीज आप पाएंगे वो सस्ता ही पाएंगे। बिजली व्यवस्था सुधरी है। ये पुराने लोग हैं। बिजली व्यवस्था तो 5300 मेगावाट की बहन जी ने स्थापना यहाँ कराई थी, आपको खुजवा में पहले ही कराई थी। इसके पहले भी पहले की बात इन्होंने कहा, मोदी जी सुन लीजिए, जो बिजली नहीं आती थी पहले, अखिलेश यादव जी सीएम थे, ऐसा कहा जाता है कि बनारस में बिजली अब है क्योंकि मोदी जी का संसदीय बिजली चली गई थी। बिजली जाती है वो आती है, जब ज्यादा लोड पड़ता है तो जाती है, फिर लोग जैसे इन्होंने एक कर्मचारी अपनी बात कहे, व्हाट्सएप चलाए, क्षेत्र की जनता को लाभ देते हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं किया जा रहा है इस सरकार में, परमानेंट नहीं किया जा रहा है। इन्हीं की मैं बात बोलना चाहता हूं, अगर परमानेंट कर दिया जाए, 10-10 बरस से बिजली कर्मचारी पड़े हुए हैं और करंट लग जाता है, मर जाते हैं जनता की सेवा करने, वो संविदा पर रहते हैं, मर जाते हैं, वहां पर लोग अधिकारी जाते तक नहीं मौके पर देखने के लिए। आपकी समस्या सुनी जाती है, आप आम नागरिक हैं, आपको लगता है कि कुछ सुधार हुआ है? हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ, काफ़ी बिजली विभाग में काफ़ी सुधार हो गए हैं पहले के मुकाबले। पहले हम लोग को अगर रात में कभी लाइट चली भी जाए तो हम लोग को ढूंढना पड़ता था कि कोई बिजली के मैकेनिक हैं या नहीं है, हम लोग रात भर ऐसे ही बिना लाइट में ही रहना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में ये तो है कि लोकल लेवल में जो दसास में क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ, मेरे तरफ एक ग्रुप बना दिया गया है। अगर उस ग्रुप में मैं 5 मिनट में कह दूँ कि मेरे साइड की बिजली नहीं आ रही है, तो तुरंत मुझे कॉल आता है कि आपके पास आदमी पहुंच रहे हैं, आपका 10 मिनट 20 मिनट के अंदर आपके सारी चीज़ें को देख। ये बिजली की समस्या अब यूथ है, आपको लग रहा है कि नौकरी बेरोजगारी पे कुछ काम कर रही है सरकार, किस तरीके से कर रही है, आपका क्या नजरिया है? नहीं, नौकरी और बेरोजगारी तो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, और जितना जो अभी क्या लॉकडाउन की वजह से सारे लोग को पास करते जा रहे हैं लोग, तो उसका प्रेशर बढ़ते जा रहा है। कंपटीशन लेवल आने वाले समय में काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। आप आए, कहाँ से आए? जी, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से आए? बनारस क्या पहली बार आए? बहुत कंटिन्यू आते रहता हूँ। छत्तीसगढ़ कहाँ से आए? मैं विश्रामपुर का रहने वाला हूँ, सूरजपुर जिले के। सूरजपुर जिले का कैसा महसूस कर रहे हैं बनारस में? बनारस मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा यहाँ चेंजेस आए हैं। क्या फर्क आ रहा है? फर्क तो इतना है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो रास्ते हैं, पहले रास्ते में मैं चलता था तो यहाँ मतलब मंदिर तक पहुँचने में हमको अपने 4 व्हीलर से 2-3-4 घंटे का समय लग जाता था, और यहाँ से नहा के अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो उसमें भी हमको बहुत समय लग जाता था। और दूसरा चीज़ ये है कि आज अगर कॉरिडोर बना है तो मोदी है और योगी है तो कॉरिडोर है। जूता पहने आज की जनता कभी सोच नहीं सकती थी कि वो कॉरिडोर बनता।
राम मंदिर बनता, ये कभी मुमकिन नहीं था अगर मोदी जी नहीं रहते तो। अरे यार, संविधान से राम मंदिर बना है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश से बना है, मोदी जी के कहने से नहीं बना है। आज इतने सालों से सुप्रीम कोर्ट था ना, आज इतने सालों से सुप्रीम कोर्ट था, क्यों नहीं बना? इतना जल्दी मोदी जी बना देंगे? कोर्ट का आदेश हुआ है तब बना है। आज मंदिर भी बना और वहां से 370 भी हटा, और इतने सालों से 370 नहीं हटा, मंदिर नहीं बना, और मोदी जी आए और ये कैसे हो गया, ये तो सारी जनता खुद जान रही है। मोदी इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर किसी कोई बोलता है तो उसका जांच करवा देते हैं। मोदी जी बोलने नहीं देते। नहीं, मोदी जी इसलिए नहीं बोलने देते, मोदी जी काम करते हैं, फालतू बात सुनने के लिए उनके पास वक्त नहीं है, काम हो रहा है। बनारस में अगर आपको देखना है भाई साहब, तो आप अपना कैमरा लीजिए और चलिए मेरे संग दिखाऊं। 50 साल में जो 50 साल लगता है, इस जो आज कार्य हो चुका है, इस कार्य और कोई पार्टी रहती तो कम से कम 10 बार 5 बार हो परिवर्तन होता, तब जाके होता तो होता। ये सरकार किसकी बन रही है आप बताइए? भाजपा की बन रही है। अखिलेश यादव टक्कर दे रहे हैं? कहाँ से दे रहे हैं आप बताइए? यह बनारस शहर है, बनारस शहर है, बताइए, बसपा के हैं, हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन भाई लेकिन आप क्या बता रहे हैं, मायावती जी आएंगी क्या? बिल्कुल आएंगी। ये हमारा 22% अपना वोट है, और चलेगी हाथी, उड़ेगा धूल, न रहेगा फूल, पंजा न रहेगा फूल। भाई साहब, इन्होंने एक नारा और भी दिया था, 22% तराजू और तलवार, मारो जूतो इनके चार। ब्राह्मण लोग आज भी, वही ब्राह्मण लोग आज भी साथ हमारे आए, यही साथ को पुनरावृत्ति। यही बहन जी थी जिनका नारा था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। सरकार बनाने के लिए ब्राह्मण ब्राह्मण हो रहा है। लेकिन मायावती जी तो उस तरीके ब्राह्मणों को दुष्पोक नहीं, किया जा रहा है। माया- मोदी ने अभी बयान दिया है। राष्ट्रीय महासचिव है सतीश चंद्र मिश्रा। नहीं, मायावती जी उस तरीके से अटैक क्यों नहीं कर रही है? जो सुप्रीम कोर्ट मायावती जी ऐसा लगता है कि थोड़ा सॉफ्ट है मोदी योगी के प्रति, ऐसा क्यों है? ऐसा लगता है क्यों? उस तरीके से अटैक ऐसा लग रहा है? संविधान के तहत बहन जी बोलती है, और किसी बिना कानून का स्वरूप लिए वो बोलती नहीं है, क्योंकि वो खुद ही एक वकील है। किसी बात को किस तरह अपने को रखना है, उस तरह अपनी बात को रखती हैं। आप किसकी सरकार बनाएंगे? हम तो अभी सरकार तो हमें जो नौकरी देगी, जो हमें वादा करते हैं तो लोग हैं कि सरकार बनेगी, नेता तो वादा ही करते हैं, नहीं तो तो चुनाव के समय हर पार्टी के नेता वादा करते हैं, अमल कितना कर रहे हैं? नहीं, अमल अभी तो नहीं हो पाया। अमल खाली डेवलपमेंट पे हो रहा है कि डेवलपमेंट हमें दिख रहा है। आपकी बुजुर्ग हैं, आप किससे प्रभावित हैं? जैसा चले से ठीक है भैया, हम चाहते टॉप से ठीक है, राजनीति में नहीं बोलिए। नहीं भैया। युवाओं से ले लीजिए। ये युवा हैं, कहाँ से आए सर? मैं करनाल से आया हूँ। करनाल माने हरियाणा से आए हैं। क्या लग रहा है आपको, बनारस में आए, घूमने आए हैं नए वर्ष पे, कितना महसूस हो रहा फर्क? जी बहुत फर्क महसूस है, पहले से बहुत बहुत काम हुआ है, बहुत अच्छा महसूस हुआ। बहुत जो भी शासन ने जो भी व्यवस्था करी है वो बहुत अच्छा लगा है। सब जगह मतलब जो पुलिस वाले हैं, मतलब सिक्योरिटी है, वो सब जगह बहुत अच्छा लगा देखने में। पहले वो सब नहीं होता था, अब जो है सब चीज़ सिस्टम से हो रही है। अब जो रही लोग बोलते हैं कि भाई ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, सरकार जो है फैसले पूरी जनता को, मतलब करोड़ों लोगों को देखते हुए फैसले लेती है, ना कि किसी निजी आदमी के लिए, 10 आदमी 50 आदमी के लिए हित में फैसले लेगी सरकार। सरकार करोड़ों आदमी को देखेगी, उनके लिए जो बेस्ट हो सकेगा, उनके लिए जो व्यवस्था हो सकेगी, सबसे पहले सरकार वो काम करेगी जो करोड़ों लोगों के लिए भला होगा, ना कि उनके लिए जो 50 या 100 लोगों के लिए होगा। जो भाई साहब मैं अभी सुन रहा था नौकरी के लिए बोल रहे थे, नौकरी के लिए भी ये है कि आदमी को अपनी काबिलियत दिखानी होती है। मैंने देखा है, मैं हरियाणा से हूँ, लेकिन नौकरी के जितनी नौकरियाँ नवयुवकों को बीजेपी के टाइम पे लगी हैं, उतनी कभी नहीं लगी। उनको मौका मिला नहीं, रिश्वत से काम होते थे, अब रिश्वत से काम नहीं, जो काबिलियत है उसको नौकरी मिल रही है, टेस्ट निकल रहा है। कब उसके लिए काबिलियत चाहिए आपकी, ऐसे नहीं है कि मेरे को नौकरी देगी सरकार। मेरे को कैसे नौकरी दे देगी सरकार अगर मेरे पास काबिलियत नहीं है वहाँ बैठने की? तो वो नौकरी जो है अपनी काबिलियत से मिलेगी। ये कह रहे नौकरी काबिलियत से मिलेगी, आप कह रहे थे। वही बात है ना, आज नौकरी, कितनी बेरोजगारी इस समय हो गई है कि इनसे पूछिए कि एमबीए, ये लड़का एमबीए किया हुआ है, कंपटीशन में बैठा हुआ है, काबिलियत क्या देखना चाहते, कितना डिग्री इनके पास है, पूछिए एमबीए का डिग्री लिया। कहाँ से एमबीए किया, कब किया आपने? माइक्रोटेक। मैंने माइक्रोटेक कॉलेज से एमबीए किया हुआ है 2015 में। अभी मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। काबिलियत की बात कर मैं रहे हैं। ऑलरेडी तैयारी कर रहा हूँ 2010 से, IBPS दिया, SSC दिया। ये किए तो आपको नौकरी तो मिलेगी। वो तो मैं कर रहा हूँ, मैं काबिल हूँ, तो मैं
इस समय मैंने कोरोना काल में भी मैंने किया हुआ है प्राइवेट। अब केवल सरकारी के ऊपर तो निर्भर नहीं न रहना पड़ेगा, अब वैकेंसी आ नहीं रही है, ठीक है। आप किसकी सरकार बना रहे हैं, नौकरी बता रहे हैं? बीजेपी की सरकार। आप किसकी सरकार बनाओगे? मैं तो बसपा की सरकार बनाऊंगी, क्योंकि इस वक्त बसपा, क्योंकि इस वक्त बहन जी का फोकस है नौकरी पे, नियुक्ति पे, चाहे वो जैसा भी नियुक्ति हो, कम से कम सिस्टम तो एक लागू होगा। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ।